देखनी है प्यार की कहानी तो देखना ना भूले लव कहानी। क्या? ये आप क्या कह रही हैं श्यामा जी? हाँ श्याम, अगर ये वही विक्की है जिसे मैं जानती हूँ तो सच में मीरा बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो पहले आप पता कीजिए कि ये वही विक्की है या नहीं, और जल्दी से जल्दी मुझे बताइए। ठीक है, वैसे भी हम आज निकल ही रहे हैं तो मैं जल्दी ही पता कर लूंगी। ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। नहीं, कोई भी तो नहीं है। नहीं यार, कोई तो है जो लगातार हमारा पीछा कर रहा है। कहाँ है? कोई भी तो नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हो रही है, जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन यार कोई है। हाँ, भूत है जो सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दे रहा है। अब क्या भूत के साथ टाइम पास करना है? जल्दी चलो बस। जिस तरह तुम्हें मेरे यहाँ होने का एहसास हो रहा है, काश मेरे प्यार का भी एहसास होता तो आज हम साथ होते। पर कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरी जिंदगी केवल तुम्हारी यादों के सहारे ही काट सकता हूँ। बस तुम खुश रहना। ये तो श्याम है। इसका मतलब श्याम इतनी देर से हमारा पीछा कर रहा था। कहीं मीरा ने उसे देख लिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मुझे जल्द से जल्द मीरा का ध्यान डाइवर्ट करना होगा और श्याम को भी रोकना होगा। पर करूं क्या? आइडिया। ये तूने सही नहीं किया मीरा। क्या सही नहीं किया मैंने? कम से कम एक आखिरी बार तो तुम्हें श्याम से मिलना चाहिए था ना। क्यों मिलना चाहिए था? क्या लगता है वो मेरा दोस्त है, रिश्तेदार है, क्या है? फिर क्यों मिलूं मैं उससे? लेकिन मीरा, कितनी मदद की है उसने हमारी। कम से कम उस नाते तो। क्या मदद? नहीं, क्या मदद? जो उसने किया उसका काम था। पूरे पैसे दिए हमने उस काम के। बस ऐसे ही बोलते रहो मीरा, ताकि तुम्हारे और श्याम के बीच का कुआं खाई बन जाए। इतनी कैसे बदल गई मीरा? तुम तो ऐसी कभी नहीं थी। पता नहीं क्यों मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं हो रहा कि तुम कुछ ऐसा कहना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकती। पर अगर तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती तो वादा है मेरा, तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाओगी। माफ करना श्याम, तुमसे बिना मिले जा रही हूँ। पर अगर मैं तुमसे मिलती तो शायद मैं तुमसे दूर नहीं जा पाती, इसलिए बिना मिले ही जा रही हूँ। आई एम सॉरी। और मुझे श्यामा के सामने ऐसा ही बर्ताव करना होगा कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं है। यही एक रास्ता है जिससे तुम दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो सकती हैं। बहुत दिन बीत गए। मीरा बहुत गुमसुम और उदास रहने लगी, जैसे उसकी जिंदगी ही रुक गई हो। वो घंटों एक ही जगह पर बैठी रहती और उधर श्याम के मन में मीरा के खिलाफ जहर भर रही थी ताकि खुद श्याम के करीब आ सके। और फिर एक दिन श्याम, और यहाँ? नहीं, फिर से वहम हुआ है मुझे। श्याम यहाँ कैसे हो सकता है? मीरा, आज तो मेरा वहम सर ही चढ़ गया है, जो दिखाई देने के साथ साथ सुनाई भी दे रहा है। लगता है मुझे आराम की सख्त जरूरत है। मीरा रुको तो सही। हम हैं श्याम। श्याम, तुम यहाँ कैसे, कब और क्यों? अरे एक ही बार में इतने सवाल? एक एक करके पूछो, थोड़ा तुम भी सांस लो और उसे भी लेने दो। सबसे पहले तो ये श्याम है। ओ सॉरी, श्याम ने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है, वो भी अपनी ही ब्रांच में, लॉ साइकोलॉजी में। पर क्यों? मतलब इसी कॉलेज में क्यों? मेरा मतलब है तुम्हें कब से लॉ साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया? जिसमें इंटरेस्ट हो और वो हमें मिल जाए, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है हमारी। वैसे आप तो जानती ही हैं हमें शहर में आने का कितना शौक था। इस शौक को पूरा किया है श्यामा जी ने। मतलब हम कुछ समझे नहीं। आप कहाँ जल्दी कुछ समझ पाती हैं। श्याम का मतलब है कॉलेज का एंट्रेंस पास करने में हमने इसकी मदद की है और इसका सिलेक्शन भी हो गया। और तुमने यहाँ एडमिशन ले लिया। वैसे क्या रैंक थी तुम्हारी? 152। काफी अच्छी रैंक आई है तुम्हारी।
वैसे इतनी अच्छी रैंक के साथ तो तुम इससे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे, तो फिर तुमने यही एडमिशन क्यों लिया? चाहते तो हम भी यही थे, पर क्या करें, हमारा दिल यहीं पर लग गया। अच्छे से जानते हैं तुम्हारा दिल यहाँ पर क्यों लगा। तुम दिल लगाने आए हो या पढ़ाई करने? वैसे आए तो थे पढ़ाई करने, पर दिल का क्या करें, जो संभल ही नहीं रहा। मीरा, तुम भी ना बिल्कुल टीचर की तरह क्लास ले रही हो। अरे ये शहर श्याम के लिए बिल्कुल नया है, इसीलिए मैंने ही कहा कि यहीं पर एडमिशन ले लो और हम तुम्हें अपना शहर भी दिखा देंगे। अच्छे से जानते हैं कि ये क्या हो रहा है, भाड़ में जाए, हमें क्या मतलब। ठीक है, हम चलते हैं। वाओ, शुरुआत तो अच्छी है, लगता है आगे और भी मजा आने वाला है। मीरा में जलन साफ साफ दिख रही है कि तुमने एंट्रेंस के लिए उसकी मदद क्यों नहीं ली। पर हो सकता है ये जलन ना हो और मीरा को मेरा आना ही अच्छा ना लगा हो। मैंने कहा ना, सब ठीक होगा, पर तुम सिर्फ मेरे कहने पर मीरा के लिए आए, इसके लिए थैंक यू सो मच। वैसे आया तो मैं मीरा के लिए ही हूँ, पर आपका प्लान भी मेरे आने की एक वजह है। वैसे काफी अच्छा प्लान है आपका। श्याम, तुम कब तक यूं ही देवदास बने रहोगे? एक प्यार के छिन जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। श्यामा जी, आप क्यों मुझे बार बार कॉल करती हैं? मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। ऐसे तो ये मानने से रहा, मुझे अपनी चाल चलनी ही पड़ेगी, वो भी अभी। अच्छा श्याम, मेरी बात ध्यान से सुनो। मीरा का ब्रेकअप हो गया है और वो बहुत दुखी है। क्या? पर क्यों? तुम वो सब छोड़ो ना, बस इतना समझ लो, मीरा को इस वक्त एक कंधे की जरूरत है। अगर वो कंधा तुम्हारा होगा तो यकीन मानो बहुत जल्द तुम कंधे से हाथ तक का सफर तय कर लोगे। पर उस हाथ को थाम कर हम क्या करेंगे, जिसकी आंखों में ही कोई और बसा है? उसके हाथ को पकड़कर हम जब भी उसकी आंखों में देखेंगे तो किसी और का चेहरा कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? अरे मेरे बाप, पक्का ये मजनू का पोता है, पर क्या करें, हम भी तो इससे लैला की तरह प्यार करते हैं। श्याम, तुम समझ नहीं रहे हो, हमने तुम्हें बताया था ना कि विकी एक फ्रॉड है, तो ये तो अच्छा ही हुआ ना कि एक धोखेबाज से मीरा बच गई। देखिए श्यामा जी, हमें खुशी है कि मीरा फ्रॉड से बच गई। हम तो पहले से ही जानते थे कि मीरा ज्यादा दिनों उस धोखेबाज के साथ नहीं रहेंगी। बहुत अच्छी और बहुत पारखी है वो, सही और गलत को बहुत जल्दी ही पहचान जाती हैं। इसलिए जब आपने पहली बार हमसे इस धोखेबाज विकी के बारे में बताया था, हम तभी समझ गए थे ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। अच्छा, तभी मैं सोचूं विक्की के बारे में जानने के बाद भी ये श्याम इतना शांत क्यों है। अब समझ आया, ये तो भोले होने के साथ साथ होशियार भी बहुत है। वाह श्याम, आज से तो हम पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगे हैं तुमसे। तभी तो तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है मीरा को अपना बनाने का, तो तुम इस मौके को गंवाना क्यों चाहते हो? आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया ना, इसलिए ऐसा बोल रही हैं। जब एक बार प्यार हो जाता है ना, तो वो इंसान पास हो या ना हो, पर उसका प्यार हमेशा दिल में रहता है। तो आप ही बताइए, उसका दिल लेकर हम क्या करेंगे जिसमें किसी और का प्यार है? बस बहुत हो गया, अब मिसाइल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये बुजदिली की बातें छोड़ो श्याम, सच तो ये है कि तुमने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं है, वरना इतनी बुजदिली की बात तो तुम करते ही नहीं। ये कैसा प्यार है तुम्हारा जिसको एक बार भी पाने की कोशिश नहीं की तुमने? मांगने से ना सिर्फ भीख मिलती है, पर अपनी हिस्से की दौलत को खुद कमाना पड़ता है। अरे उसने गलत आदमी से प्यार किया तो वो प्यार कैसे हुआ? एक तरीके का आकर्षण भी तो हो सकता है। जब तक दोनों प्यार करने वाले सही ना हो तब तक वो प्यार कैसा? चुप रहने दो, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। तुम्हें जैसे रहना है रहो, देवदास बनकर रहो, बेचारा आशिक बनकर रहो, हमें कोई मतलब नहीं तुमसे। हम तुमसे वादा करते हैं, आज के बाद हमारा फोन तुम्हें कभी नहीं आएगा। रुकिए श्यामा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। हम भूल गए थे, जो अपनी मदद नहीं करता उसकी मदद तो भगवान भी नहीं करते। थैंक यू, आपने हमें रास्ता दिखाया। हम आपसे वादा करते हैं, अपने प्यार को पाने की कोशिश हम जरूर करेंगे, और हमें पता है इसमें आप हमारी मदद जरूर करेंगी। फाइनली ये देवदास मोड से बाहर तो आया। तीर बिल्कुल सही निशाने पर जाकर लगा है। अब
प्लान नंबर 2 की बारी। श्यामा जी, आपने बताया नहीं, आप करेंगी ना हमारी मदद? बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो कब से यही कोशिश कर रही हूँ कि तुम और मैं एक हो जाएं। क्या? मेरा मतलब है तुम और मीरा एक हो जाओ। मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम यहाँ मीरा के पास आ सकते हो। बताइए, क्या प्लान है? देखो, अभी अभी मेरे कॉलेज में एडमिशन का एंट्रेंस हुआ है, तो मैं तुम्हारी एक फेक रैंक शीट, मतलब नकली रैंक बनवा दूंगी, जिससे तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और हॉस्टल में रहने का इंतज़ाम भी हो जाएगा। फिर तुम रोज़ मीरा से मिल पाओगे और मैं तुमसे। बस ये बात किसी को मत बताना, खासकर मीरा को। तुम तो जानते हो ना कि वो साक्षात कानून की मूर्ति है, गलत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और सब गड़बड़ हो जाएगा। बाकी मैं संभाल लूंगी। थैंक यू श्यामा जी, आप कितना कुछ कर रही हैं मेरे लिए। अब कैसे बताएं तुम्हें कि ये सब हम अपने लिए कर रहे हैं। कितनी बार कहना पड़ेगा तुम्हें, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। ओके? ओके, पर मुझे लगता है मीरा बहुत गुस्से में है। खिलौने टूटने पर तो बच्चे भी रोने लगते हैं। फिर ये तो दिल है जो अंदर जलता है और बाहर से जलाता है। चलो कल मिलते हैं, आगे की प्लानिंग करते हैं। श्यामा, श्यामा, क्या हुआ? बड़ी खुश नजर आ रही है तू। हाँ श्यामा, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है, विक्की से मेरा पैचअप हो गया। उसने मुझसे माफी मांगी और हम फिर से एक साथ हो गए हैं। रुकिए, कहानी अभी बाकी है। पहले आप बताएं कि आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर नहीं पता तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जवाब सबसे पहले मिल सके। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।